दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें अंदर से झकझोर करके रख देती हैं, हमें अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। हम सोच भी नहीं पाते कि यह हमारे साथ हुआ क्या है। कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे मानो ये सपना हो, लेकिन हकीकत में हमारे साथ वो घटना हो जाती है और हमारा दिमाग तक सुन्न पड़ जाता है। आज की कुछ घटना भी इसी तरह की है, जिसे सुनने के बाद आप सब हैरत में पड़ जाएंगे। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहां पे वापस आके थम भी जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये एक रियल हॉरर स्टोरी है, एक सच्ची कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब से मरते मरते श्राप दे गए कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, हर प्रेमी जोड़े को मार दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। उस वक्त तो उन लोगों ने ये श्राप को बहुत हल्के में लिया और बिल्कुल उस पर ध्यान न दिया, लेकिन राणा साहब की उसके बाद मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और हवेली शापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। पता नहीं उस हवेली में ऐसे क्या श्राप आ चुका था, ऐसी क्या शापित हवेली थी कि जो उस हवेली में जाता वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहां घूमती रहती है। जैसे ही राणा साहब की मृत्यु हुई और उनका श्राप गांव में फैला, तो कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहां पर घूमने के लिए पहुंच गए। आपने तो देखा ही है कि प्रेमी जोड़ों को अक्सर एकांत का माहौल पसंद है। उन्हें अकेलापन जरा पसंद है, जहां पर सिर्फ वो और उनकी प्रेमिका हो या प्रेमी हो और उनके अलावा कोई ना हो। तो अधिकतर वो हॉरर प्लेस में भी जाकर अपना रोमांस वाला मौसम बना ही लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जिस हॉरर प्लेस पर जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर सच में भूत प्रेत, जिन जिन्नात या किसी चीज का वास हुआ, तो वो मौत की खाड़ी में उतर सकते हैं या फिर उन्हें परेशानी तो हो ही सकती है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार का भूत जब सर पे सवार होता है तो किसी भूत से डर ही नहीं लगता। बहरहाल कुछ दिनों बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल घूमने के लिए आया हुआ था, जिनका नाम था सपना और रजत। ये सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से एंगेज भी हो चुके थे। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी घूमने के लिए। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है और वो अचानक से तुरंत गिर जाती है। उसी वक्त सपना भी तुरंत गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींचकर ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे जा पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन वहीं की ट्रेस हुई थी। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहां पर चले जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसके साथ सलोनी थी और उसके कुछ दोस्त थे। बहरहाल सलोनी ने तो उसकी बात पर एतबार किया, लेकिन उसके दोस्त का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तू भी तेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर जगह ढूंढ लेता है और हमको डराने में लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर इसकी बहन को ढूंढने आए हैं, ना कि भूत प्रेत को। इसलिए तू भूत प्रेत की बात ना के कर तो अच्छा होगा। समीर उनको बहुत समझाता है, लेकिन उनके कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती है।
और वो सोचते हैं कि इससे दूर रहना या अच्छा होना, या हमें भी डरा देगा। बहरहाल उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आना। इसी तरह की अजीब अजीब गरीब गरीब चीजें उनके साथ हो रही थी। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है। समीर से कहता है कि भाई तू सही कह रहा था, अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकता, मुझे तो यहाँ से भागना है और यहाँ से भागकर अपने घर जाना है, क्योंकि मुझे तो पक्का यकीन हो चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रेत आत्मा का वास है। और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। बहरहाल खौफ के साए में ये सारे दोस्त अब अपनी रात गुजारने में लगे हुए थे। जैसे तैसे भगवान भगवान करके इन्होंने अपनी पूरी रात गुजारी और उसके बाद सुबह हुई। दूसरे दिन की बात है, जब उन लोगों को पता चला कि उनका एक साथी गायब हो चुका है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। जैसे ही समीर ये बात बोलता है तो डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मानने से पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन समीर ने कहा कि हमारे पास निकलने का एकमात्र यही तरीका है। अगर हम ये तरीका नहीं अपनाते और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो आत्मा हमें भी हमारे दोस्त की तरह मौत की घाट उतार देगी, इसलिए हमारा उससे बात करना बेहद जरूरी है। अब डर तो सबके ऊपर सवार ही था, खौफ तारी था, इसलिए डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को मार क्यों रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा मैं। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और वो पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गए और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में अचानक वहां पर बहुत सारी आत्माएं आ गई। राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिन्हें राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।